प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की छत्र छाया में आप सबका स्वागत है। इस प्रभात में प्रभु की छत्र छाया में यीशु मसीह के नाम पर मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। प्यारे भाई और बहनों, अनेकों को प्रभु आशीष दे रहा है, अनेकों को प्रभु टच कर रहा है इस प्रार्थना के द्वारा। मैं जानता हूँ क्योंकि ये बहुत बड़ी कृपा है प्रभु का। ये ना तो मेरा कोई गुण पुण्य है, ना तो आप लोगों का, ये प्रभु की कृपा है। ये हर प्रभात में, हर सवेरे उसकी उपस्थिति में इकट्ठे होने के लिए एक इनविटेशन है, निमंत्रण है। आइए हम इस प्रभात, इस पूरे दिन प्रभु के हवाले कर दें और अपने आप को समर्पित कर दें, और प्रभु के वचन आज आपके और मेरे जीवन में 100 गुना फल उत्पन्न करे। विश्वास के साथ, उम्मीद के साथ, भक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ हम प्रभु के जीवित वचन को अपने जीवन में स्वागत करें। सब बोले आमीन। आइए प्यारे भाई बहनों, आज के दिन प्रार्थना करें, एक दूसरों के लिए प्रार्थना करें। जो हॉस्पिटल में है, जो दुखी है, जो बीमार है, जो परेशान है, उनके लिए प्रार्थना करें, क्योंकि आज यीशु आप सबको चंगा करेगा, आपको शांति प्रदान करेगा। आपके दर्द में, परेशानी में प्रभु आज हस्तक्षेप करेगा। प्यारे यीशु नासरी, आपके उस छिदे हृदय से और छेदित हाथों से आज इन भाई बहनों को छू ले जिनको आपकी ज़रूरत है। प्रभु जी, काफ़ी लोग कई सारे आर्थिक समस्याओं में हैं, कई संकटों से गुजर रहा है। किसी के तलाक की बात चल रहा है, किसी के कैंसर की बात सुनकर बहुत दुखी है, किसी का MRI रिपोर्ट लेके प्रार्थना में बैठा है, स्कैनिंग रिपोर्ट लेके प्रार्थना में बैठा है, कोर्ट कचहरी के कागज़ लेकर बैठा है। प्रभु जी, घर का निर्माण के लिए चीज़ें लेके बैठा है। प्रभु जी, बाइबल लेकर प्रार्थना के लिए तैयार होकर कुछ लोग परिवार एक साथ होकर इस वचन सुन रहा है। कई सारे लोग सफ़र के टाइम पर वचन सुन रहा है। प्रभु जी, जहाँ कहीं से भी, जैसा कैसा भी, प्रभु जी ये वचन सुन रहा है, आज के दिन इस वचन का सामर्थ्य, इस वचन के जो पावर इनके जीवन में कार्य करें और हर प्रकार की विपत्तियों से, बुराइयों से इनकी रक्षा करें। आपके सामर्थ्य से, बल से इनको परिपूरित करें। दुआ मांगते यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, वचन आज प्रभु हमें दे रहा है स्तोत्र संख्या 68, 68, पद संख्या 35, साम्स यानी जबूर 68, 68 और पद संख्या है 35। ईश्वर का सामर्थ्य स्वीकार करो, उसकी महिमा इस्राएल पर छाई हुई है। उसका सामर्थ्य आकाश मंडल में व्याप्त है। सब बोले आमीन, हालेलुया। एक बार फिर मैं पढ़ता हूँ। ईश्वर का सामर्थ्य स्वीकार करो, उसकी महिमा इज़राइल पर छाई हुई है। उसका सामर्थ्य आकाश मंडल में व्याप्त है। हालेलुया। आज ये वचन मेरे जीवन में पूरा हो जाए, आपके जीवन में पूरा हो जाए, मेरे परिवार में पूरा हो जाए, मेरे व्यक्तिगत जीवन में पूरा हो जाए, मेरे कारोबार में पूरा हो जाए। सब बोले आमीन, आमीन। प्रिय भाई बहनों, क्या पावरफुल वर्ड ऑफ गॉड है आज के दिन प्रभु हमें दे रहा है। प्रभु सीधा कहता है, ईश्वर का सामर्थ्य स्वीकार करो, रिसीव द पावर ऑफ द लॉर्ड। यस, पेंतकोस्त के तैयारी में प्रभु प्रेरित चरित्र 1:8 में भी यही कहता है, किंतु पवित्र आत्मा तुम लोगों पर उतरेगा और तुम्हें सामर्थ्य प्रदान करेगा। The power of the Most High will overshadow you, प्रभु माता मरियम से कहती है। प्रिय भाई और बहनों, ईश्वर का सामर्थ्य मतलब ईश्वर की आत्मा के सामर्थ्य है। प्रभु इसलिए कहते रिसीव, ईश्वर का सामर्थ्य स्वीकार करो, रिसीव करो। प्यारे भाई और बहनों, आज ये वचन मेरे जीवन में पूरा हो जाए। हाँ प्रभु, मैं आपका सामर्थ्य स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। अपने सामर्थ्य से मुझे भर दे। प्रार्थना कीजिए।
अपने परिवार में, अपने परिजनों में, अपने सभी कामकाज में प्रभु तेरा सामर्थ्य से हमें भर दे। प्रार्थना करते जाए, वचन को लिखते जाए, रिसीव करते जाए। लेट द पावर ऑफ द लॉर्ड फॉल अपॉन यू टुडे। यस, आपको घेर ले, अपनी शक्ति से घेर ले, भर दे। आमीन। आगे लिखा है, उसकी महिमा इस्राएल पर छाई हुई है। हालेलुया। कितना पावरफुल वचन है प्यारे भाई बहनों। प्रभु का वचन में देखो कितना सामर्थ्य है। ईश्वर का सामर्थ्य स्वीकार करो, उसकी महिमा इस्राएल पर छाई हुई है। आकाश और पृथ्वी ईश्वर की महिमा से परिपूर्ण है प्यारे भाई बहनों। महिमा, ग्लोरी। हम पढ़ते हैं जब सुलेमान मंदिर का प्रतिष्ठा किया, इतनी महिमा से पूरा मंदिर भर गया कि पुरोहित अपना काम कर नहीं पा रहा था। ईश्वर के बादल छा गया, महिमा, ग्लोरी। प्रभु कहता है कि तुम मेरा सामर्थ्य को स्वीकार करो, क्योंकि मेरी महिमा तुझ पर छाई है। मां मरियम के ऊपर उस पावर, उस शक्ति, उस सामर्थ्य छा गए। ओवर शैडोइंग है, जैसे कोई बादल आपके ऊपर आया, उसकी छाया में आप लोग कवर हो गए, ढक गए टोटली। तो ईश्वर की महिमा इस तरह आपको इस वक्त ढक रहा है। विश्वास करो, मेरे परिवार पर, मेरे भविष्य पर, मेरे बच्चों पर, मेरे कारोबार पर, मेरी जिंदगी के हर हालातों पर प्रभु तेरी महिमा छाई हुई है। विश्वास के साथ इस वचन को एक्सेप्ट करो, रिसीव करो प्यारे भाई बहनों। आज ये वचन आपके जीवन में पूरा हो जाए, 100 गुना फल उत्पन्न करे। आमीन, हालेलुया। पूरे विश्वास के साथ इस वचन को हम रिसीव करेंगे। आपकी जिंदगी के हर क्षेत्र में, पारिवारिक समस्या हो, आर्थिक समस्या हो, बीमारी की बात हो, शैतान की ताकतों की बात हो, कुछ भी हो आपकी परेशानी, आज ये वचन आपके जीवन में कार्य करे। ईश्वर की महिमा से ढके हुए आपको कौन सी शक्ति क्या कर सकता है? कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, कुछ भी कर नहीं सकता, क्योंकि आपके ऊपर उसकी महिमा छाई हुई है। ना दुश्मन, ना शैतान, कोई बीमारी, कोई संकट, कोई मंत्र तंत्र आपके ऊपर नजर भी उठाकर देख नहीं सकता। बिकॉज दैट इज द पावर ऑफ गॉड। यस, ईश्वर का सामर्थ्य को स्वीकार करो, क्योंकि आपके ऊपर, मेरे ऊपर उसकी महिमा छाई हुई है। सब बोले आमीन। रिसीव करते जाना प्यारे भाई बहनों, रिसीव करते जाओ। उसका सामर्थ्य आकाश मंडल में व्याप्त है। द पावर ऑफ गॉड इज मैनिफेस्टेड एंड स्प्रेड ऑल ओवर द यूनिवर्स। इट्स एवरीवेयर, ये हर जगह प्यारे भाई बहन। तो आप विश्वास करो ना, मेरे लिए ये वचन पूरा हो जाए। क्या है? उसका सामर्थ्य आकाश मंडल में व्याप्त है, मेरे परिवार में व्याप्त है, मेरे जीवन में व्याप्त है, इस कलीसिया में व्याप्त है, पूरे भारत देश में व्याप्त है, पूरे दुनिया भर में व्याप्त है। इसको आप ना खाओ, इसको रिसीव करो, इसको अपनाओ बोल बोल कर। मेरे भविष्य में प्रभु तेरा सामर्थ्य व्याप्त है। मैंने हर कोने कोने में पहुंचा हुआ है। व्याप्त का मतलब इट इज स्प्रेड ऑल ओवर, बराबरी में। आप कहीं भी जाएगा, ईश्वर का सामर्थ्य वहां पर विद्यमान है। पाताल में उतरो, आकाश में चढ़ जाओ, कहीं भी जाओ, प्रभु और उसकी उपस्थिति उसके सामर्थ्य के साथ मौजूद है। सो बोले आमीन, हालेलुया। उसका सामर्थ्य मेरे बीमारियों में व्याप्त है, मेरे कर्ज में व्याप्त है, मेरे दुख तकलीफ में व्याप्त है। इनवाइट द पावर ऑफ द लॉर्ड, रिसीव द पावर ऑफ द लॉर्ड। आप तो स्वागत करो प्रभु का सामर्थ्य को अपने हर बुराई में, संकट में, बीमारी में, परेशानी में।
फिर देखना आप कहीं भी दुखी नहीं रहेगा, निराश नहीं रहेगा, दुष्ट की शक्ति आपसे दूर चले जाएंगे, क्योंकि प्रभु आपके ऊपर अधिकार ले रहा है, उसका सामर्थ्य आपके ऊपर उतर रहा है, क्योंकि वो व्याप्त है जी, आपके जीवन में व्याप्त है, कंप्लीटली फुल्ली कवर्ड बाय द पावर ऑफ द लॉर्ड, अंडर द पावर ऑफ द लॉर्ड, यस, उसका सामर्थ्य है। जब आप कनेक्टेड है, जैसे बिजली के ट्रांसफॉर्मर से या पावर स्टेशन से, फिर पावर उधर से आता है, इसी तरह आप उसके एरिया में आना चाहिए, उस पावर स्टेशन से कनेक्टेड होना चाहिए। प्रभु कहता है रिसीव माय पावर, तुम मेरा सामर्थ्य को रिसीव करो, स्वीकारो, क्योंकि आकाश मंडल में मेरा सामर्थ्य व्याप्त है। तो आज इस वचन के द्वारा इस ईश्वर के सामर्थ्य से कनेक्टेड हो जाओ, उसको आप रिसीव करो। ये जो सामर्थ्य है ना आपके अंदर फ्लो करेगा, ये आपको भर देगा अपने सामर्थ्य से। प्यारे भाई बहनों, यही सामर्थ्य को स्वर्ग आरोहण में और यही सामर्थ्य को पवित्र पेंदकोस्त के दिन में हम लोग ग्रहण करते हैं। तो हम स्वर्गारोहण के लिए तैयार हो रहा है। कल प्रभु का स्वर्गारोहण का पर्व कलीसिया मना रही है, यानी यीशु के जी उठने के बाद 40 दिन बीतने पर प्रभु स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए, और वही प्रभु अभी उस अब्बा के दाहिने हाथ विराजमान है, सिंहासन पर विराजमान है। सभी शासन, सभी अधिकार, सभी वैभव, सभी प्रताप उसी प्रभु का है। हालेलुया। तो याद रखना, प्रभु वही सामर्थ्य आपको आज देना चाहते हैं। ग्रहण कीजिए। आपके दुखों में, तकलीफ में, बीमारियों में, संकट में, परेशानियों में, डिप्रेशन में, आपके हर हालात में आज ये वचन को रिसीव करो, इस वचन को अप्लाई करो, ये वचन लागू हो जाए, ये वचन चालू हो जाए, ताकि इस वचन की योग्यता से प्रभु आज आपको अपने सामर्थ्य से, अपने महिमा से परिपूरित करे। सब बोले आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। जैसे मैं आपको ब्लेस करता हूँ ना, मैं इस वक्त महसूस किया कि ये वचन के अंदर जो सामर्थ्य है, महिमा है, आपके ऊपर छा गया है। सब बोले आमीन। वो आपको मिल गया है, आपके अंदर लागू हो गया है। सब बोले आमीन। आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में फासिजो आपके साथ होंगे, और कल सवेरे 5:30 बजे प्रभु की छत्रछाया प्रार्थना में हम फिर मिलेंगे। तब तक इस वचन को बार बार बोलकर, लिखकर इस्तेमाल कीजिएगा, और इस वचन को लाइक करना ना भूलिए, इसको सब्सक्राइब करना, दूसरों तक पहुंचाना आप अपना कर्तव्य समझकर, ड्यूटी समझकर कीजिएगा, और हमारे साथ इस मिशन में सहयोग दीजिएगा। आप सबों को मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूं। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।